Good morning to all my dear student of class 11 science and commerce. Now today we will discuss the questions regarding to the concept ellipse. Ellipse हमने कल अपनी वीडियो फिनिश किया था. उसका concept ellipse basically has two types. One of them is horizontal, another is vertical. And remember always, horizontal and vertical ellipse depends upon the value of a and b. A means denominator of x square and b means denominator of y square. Clear? So first of all you have to check out that which ellipse is given in the question. Is it horizontal or vertical? Horizontal and vertical ellipse depend करता है denominator of x square and denominator of y square की वैल्यू पर. Clear? So whenever a is greater than b, then ellipse will be horizontal, and whenever a is less than b, then ellipse will be vertical. Clear? So whenever a is greater than b, ellipse is horizontal, and in the case of horizontal, the major axis of the ellipse lie on the x-axis, and the length of major axis will be 2a. You can check out in your notebooks. ठीक है, because we have prepared the comparison table in the previous video, horizontal as well as vertical simultaneously. So in the case of vertical, major axis lies on the y-axis, but in the case of horizontal, major axis lie on the x-axis. Length of major axis is 2a, length of minor axis is 2b. बट इन द केस ऑफ वर्टिकल, मेजर एक्सिस की लेंथ होती है 2b एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस वो होती है 2a. क्लियर है? चलिए, इसके बाद यदि हम बात करते हैं फोकस की, तो फोकस उधर होता है, मैं बात कर रहा हूं पहले हॉरिजॉन्टल की. फोकस होता है AE,0 माइनस AE,0, वेयर E रेफर्स टू द इसेंट्रिसिटी and the value of eccentricity is c upon a, where c is equals to under root a square minus b square. Clear? इसके बाद आता है फिर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. लेटस रेक्टम की लेंथ कैसे निकालते हैं? उसके लिए फॉर्मूला होता है 2b स्क्वायर अपॉन a. क्लियर? मैं अभी बात कर रहा हूं सिर्फ हॉरिजॉन्टल की, फिर बात करेंगे वर्टिकल की. So length of latus rectum is 2b square upon a. Remember always. Clear? यदि हम बात करें vertex की, whenever ellipse is horizontal, then vertices lie on the major axis, and the coordinate of vertex will be a,0 minus a,0. तो ये सब फॉर्मूले थे regarding to the horizontal. Now we will talk about the vertical और कंजुगेट इलिप्स. वर्टिकल को ही बोलते हैं कंजुगेट. यदि आप आरटी सराउंड में जाएंगे तो वहां पे वर्टिकल वर्ड नहीं मिलेगा, वहां पे कंजुगेट वर्ड मिलेगा, कंजुगेट इलिप्स. क्लियर? सो इन कंजुगेट इलिप्स वी हैव द मेजर एक्सिस ऑन मेजर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस, एंड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस विल बी 2b, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस विल बी 2a, and the vertices will lie on the y-axis, and the coordinate of vertices will be 0, b and 0, minus b. And the focus is always lie on the major axis. So focus in the case of vertical means conjugate lie on the y-axis, which is 0, BE and 0, minus BE. वर्टिकल के सारे फॉर्मूले हॉरिजॉन्टल से मिलते हैं. सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाले फॉर्मूलों में आप A को रिप्लेस कर दें B से और B को रिप्लेस कर दें A से, तो सारे के सारे फॉर्मूले बन जाएंगे वर्टिकल में. ठीक है? उसके बाद यदि हम बात करें वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी होती है वर्टिकल एलिप्स में c अपॉन b.
वेयर सी इक्वल्स टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वर्टिकल में होता है सी की वैल्यू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेकिन जब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की तो वहां पे सी की वैल्यू होती है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, वो क्यों होता है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल में ए ज्यादा होता है बी से, इसलिए पहले लेते हैं स्क्वायर ऑफ ए माइनस देन स्क्वायर ऑफ बी। बट यदि आप बात कर रहे हैं वर्टिकल की तो वर्टिकल में क्या होता है? वर्टिकल में ए लेस देन होता है बी से, मीन्स बी ज्यादा होता है, तो इसलिए पहले लेते हैं हम बी स्क्वायर, फिर लेते हैं माइनस ए स्क्वायर। क्लियर? तो आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इन दोनों कंसेप्ट पे बेस। कल हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक विच इज हाइपरबोला उसको डिस्कस करेंगे और कल ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसकी जो एक्सरसाइज है आपके पास में लास्ट मिसलेनियस, वो आपको नहीं करनी है, आपको सिर्फ स्टार्टिंग की 4 एक्सरसाइज करनी है। फर्स्ट थी सर्कल के लिए, सेकंड थी आपकी पैराबोला के लिए, थर्ड जो आपको मैं अभी कराऊंगा वो होगी एलिप्स के लिए, और फोर्थ जो आप करेंगे कल वो होगी आपकी हाइपरबोला के रिगार्डिंग। So we have only these 4 exercise in your syllabus. After this chapter we will discuss the next chapter which is probability और statistics। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लेता हूं मैं कुछ अपनी तरफ से। आपके बुक में जो क्वेश्चन दिए हैं, एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हैं, वो आप इनके बेस पे करेंगे। वो क्वेश्चन ऐसे ही हैं जैसे मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, जैसे suppose we have x square upon 16 plus y square upon 9 is equals to 1। तो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन हमेशा 2 तरह से आएंगे, पॉइंट 2 में भी, पॉइंट 3 में भी, पॉइंट 4 में भी। वो कैसे सुन लीजिए। एक बार तो आपको कर्व की क्वेश्चन दी जाएगी, चाहे कर्व पैराबोला हो, चाहे कर्व आपका एलिप्स हो, या फिर इसके बाद हाइपरबोला हो। एक बार आपको दी जाएगी इक्वेशन उस कर्व की, पैराबोला की या फिर एलिप्स की या फिर हाइपरबोला की, और आपसे कहेंगे कि फाइंड द वर्टेक्स, फाइंड फोकस, फाइंड लेटेस्ट रेक्टम, फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। मीन्स आपको इक्वेशन देख करके उससे उसके रिलेवेंट डाटा निकलवाएंगे। लाइक दिस कि कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या है, इसेंट्रिसिटी क्या है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी है, मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी है, माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी है, आपसे ये सब कुछ निकलवाएंगे। ठीक है, एक तो आएगा ये टाइप। दूसरा क्या आएगा? दूसरा आपके पास ये आएगा, आपको दे देंगे वो फोकस। ठीक है, आपको फोकस दे देंगे, आपको लेंथ दे देंगे, सपोज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये दे देंगे, और आपसे निकलवाएंगे फिर उस कर्व की इक्वेशन, जैसे आप क्लास 10th में करते थे, इक्वेशन टू रूट्स एंड रूट्स टू इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन दिए हैं तो आपने फैक्टर किए, रूट्स निकाल लिए, और एक बार आपको रूट्स दिए हुए हैं तो आपने उससे इक्वेशन निकाल ली। तो 2 तरह के थे प्रोसीजर क्लास 10th में, तो वही इधर है। इक्वेशन टू फोकस, लेटेस्ट रेक्टम, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, वर्टेक्स, इसेंट्रिसिटी, वैल्यू ऑफ सी, सब कुछ निकलवाएंगे। ठीक है, एक बार आपको फोकस देंगे या फिर दे देंगे लेंथ, कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 16, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 14, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 16, इस तरह से। तो आपको निकालनी होगी वहां पे इक्वेशन। समझ में आया कुछ? सो इक्वेशन टू दिस एंड फोकस टू इक्वेशन, ये 2 तरह क्वेश्चन ही आपके सिलेबस में हैं। पॉइंट 2 की बात कर लें या पॉइंट 3 की बात करें या पॉइंट 4 की बात करें, सब में यही होता है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है फोकस, क्योंकि फोकस ही डिसाइड करता है कि कर्व किस तरह का होगा।
जैसे कि बात करें इलिप्स की, यदि फोकस आपको दिया है जिसमें x पार्ट 0 है, ठीक है। अब यदि फोकस में x पार्ट 0 है, इट मीन्स फोकस कहाँ लाई कर रहा है, फोकस लाई कर रहा है y एक्सिस पे। अब ये सोचिए कि किस इलिप्स का फोकस लाई करता है y एक्सिस पर, वो होता है वर्टिकल यानी कि कंजुगेट इलिप्स। तो उसके रिगार्डिंग आप इंफॉर्मेशन निकालें और इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो फोकस हमारी हेल्प करता है कर्व को आइडेंटिफाई करने में कि कर्व की शेप क्या बनेगी, कर्व किस तरह से मूव करेगा, कर्व की इक्वेशन क्या होगी, कर्व का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा। सो फोकस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हिंट टू कैलकुलेट, टू फाइंड, टू स्ट्रक्चर ऑफ दैट कर्व। एंड कर्व में भी पैराबोला, सपोज फोकस दिया है आपको पैराबोला का y एक्सिस पर और पॉजिटिव वे में दे दिया है कि 0,6 फोकस है, तो आप ये पहचान जाएंगे जो ये पैराबोला है, ये पैराबोला x² इज इक्वल्स टू 4ay टाइप का है, क्योंकि इस पैराबोला का फोकस ही लाई करता है y एक्सिस पर पॉजिटिव वे में। अब मान लीजिए एक कर्व का फोकस दिया है आपको, वो कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस इज -4,0। तो आप फोकस से पहचान जाएंगे कि भाई जब फोकस लाई कर रहा है x एक्सिस की नेगेटिव साइड में -4,0, सो दिस पैराबोला विल बी टाइप ऑफ y² इज इक्वल्स टू -4ax, क्योंकि x की नेगेटिव साइड में वही ओपन होता है। तो फोकस से आप आइडेंटिफाई करें अपना कर्व, कर्व चाहे पैराबोला हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे आगे आने वाला हाइपरबोला हो, तो फोकस ही आपकी हेल्प करेगा उस कर्व को आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। तो इस तरह के 2 क्वेश्चन ही आपके सिलेबस में हैं और इस तरह क्वेश्चन ही एग्जाम में आएंगे कि इक्वेशन दी जाएगी, आपसे निकलवाएंगे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कि भाई फोकस क्या है, एसेंट्रिसिटी क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितनी है। तो इस तरह की पूरी इंफॉर्मेशन आपसे निकलवाई जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारे पास में है और क्वेश्चन है कि x² + 16 + y² 9 इज इक्वल्स टू 1 एंड वी वांट टू फाइंड आउट हियर each and every information, basic structure of this ellipse, ठीक है। ध्यान रहे क्वेश्चन में आप स्ट्रक्चर भी जरूर बनाएं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा कुछ इस तरह से कि x² / 4 + 2 + y² / 3 + 2 इज इक्वल्स टू 1। जब मैं को ऐसे कन्वर्ट कर लूंगा तो उसके बाद मैं इसकी कंपेयर करूंगा, कंपेयर इट विद x² / a² + y² / b² इज इक्वल्स टू 1। मैं इस कर्व की कंपेयर इससे करूंगा, ठीक है। और कंपेयर करने के बाद मुझे यहां से वैल्यू ऑफ a, दिस इंप्लाइज वैल्यू ऑफ a इज 4, वैल्यू ऑफ b इज 3, ठीक है। तो मुझे a और b की वैल्यू मिल गई है। जो a और b की वैल्यू मिली है, ये वैल्यू क्या शो कर रही है, we observe that a is greater than b, क्योंकि a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 है, सो a is greater than b। सो जब a greater than b हो गया, इट मींस इलिप्स किस तरह का होगा, इलिप्स बनेगा अब हॉरिजॉन्टल एंड दैट structure will be like this। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, उसका फोकस लाई करेगा y एक्सिस पर, फोकस लाई करेगा x एक्सिस पर। दिस इज x एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन इज x एक्सिस व्हिच इज
major axis also, and the vertical line means y axis, and this is minor axis also. So f1 and f2, f1 is ae comma 0, f2 is minus ae comma 0. क्लियर? नाउ वर्टेक्स की बात कर लेते हैं. वर्टेक्स देखिए आप, वर्टेक्स उधर हो जाएगा a कोमा 0, इधर हो जाएगा माइनस a कोमा 0. ठीक है? सो दीज आर वर्टेक्स. लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की जब मैं बात करता हूं तो ये लेंथ हो रही है मेजर एक्सिस की 2a. a plus a means 2a, b plus b means 2b. क्लियर? चलिए, तो इसके बाद हम आगे इंफॉर्मेशन निकालते हैं. सबसे पहले मैं यहां पे निकालता हूं अब c की वैल्यू, जो कि फोकस डिपेंड करता है c की वैल्यू पर. तो सबसे पहले आप c निकालें. सो c इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. So under root of value of a is 4, value of b is 3, square of 4 16, square of 3 9, so 16 minus 9 means root 7. क्लियर? इसके बाद इसेंट्रिसिटी c upon a, value of c under root 7, value of a which is 4. उसके बाद फोकस. फोकस मैं बात करता हूं पहले f1 की. f1 is ae comma 0, so a value of a is 4 and e eccentricity under root 7 upon 4 comma 0. So this can be written as under root 7 comma 0. In similar way, we can also find the value of second focus means f2, and which will be minus ae comma 0. Now replace the value of a as well as e. Value of a is 4, value of e is under root 7 upon 4 comma 0. So this will be minus root 7 comma 0. So this is the coordinate of two focus means f1 and f2. Now we calculate the value of length of major axis and length of minor axis. उनको निकालते हैं अभी. चलिए, length of major axis in this case will be 2 times of a means 2a. So length of major axis is 2a. This implies 2 times value of a is 4, so this is 8. Now length of minor axis is 2b is equals to 2 into value of b. b means 3, 6. So in this way we have a length of major axis, length of minor axis. Now length of let us rectum. Length of let us rectum, which will be 2b square upon a. It means 2 times value of b is 3 and value of a is 4. So we have square of 3 upon 4. It means square of 3 9, 9 to the 18, 18 upon 4 means 9 upon 2. ठीक है? सो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 9/2. तो इस तरह से आपके सभी क्वेश्चन होने हैं. ठीक है?
दोबारा फिर समझें, आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा एक कंफ्यूजन आएगा आपके दिमाग में कि सर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इलिप्स है। तो बेटा इलिप्स की जो एक पहचान है वो ये है कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इन न्यूमरेटर हमेशा 1 होता है। इनकी मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं होता है, जो भी होता है वो डिनोमिनेटर में होता है। पहली तो बात ये। दूसरा, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म यहाँ पे बीच में प्लस होता है, मतलब दोनों टर्म एसोसिएट होंगी आपस में एक दूसरे के साथ प्लस के साथ, और राइट हैंड साइड में होता है 1। तो इसका जो बेसिक इक्वेशन है वो आप याद रखें, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो जो इस तरह की इक्वेशन होंगी वो जनरली एक इलिप्स की इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, सो सबसे पहले तो आप उस इक्वेशन को ऐसे कन्वर्ट करें, उसके बाद कंपेयर करें विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। Remember always you have to compare the given equation with the standard equation of ellipse, which is x square upon a square plus y square upon b square is equals to 1। ellipse vertical हो या ellipse horizontal हो, हम हमेशा कंपेयर करते हैं अपने दिए हुए कर्व की इस इक्वेशन के साथ में ही। ध्यान रहे, इलिप्स वर्टिकल है या फिर इलिप्स हॉरिजॉन्टल है, इट डजंट मैटर, हमारे पास इक्वेशन एक ही होती है और वो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होना सिर्फ डिपेंड करता है ए और बी की वैल्यू पर। whenever a is greater than b then ellipse will be horizontal, and whenever a is less than b then then ellipse will be vertical, means in the form of conjugate ellipse। ठीक है, लेकिन इक्वेशन एक ही है, अलग अलग नहीं है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए इक्वेशन एक ही है, अलग अलग नहीं है। सिर्फ ए और बी की वैल्यू फाइंड करें, उसके बाद चेकआउट करें कि ए ग्रेटर देन बी है या फिर बी ग्रेटर देन ए है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि a ग्रेटर देन b मिलता है इलिप्स बनेगा हॉरिजॉन्टल, a मिलता है लेस देन b तो इलिप्स बनेगा वर्टिकल। सो व्हेनेवर वी हैव अ हॉरिजॉन्टल इलिप्स then axis always lies on the x axis, length of axis will be 2 times of a and length of minor axis will lie on the y axis, length of it will be 2 times of b। So first of all we have to calculate the value of c, and c equals to फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फॉर्मूला ये होता है, बट यदि आप बात करेंगे वर्टिकल की मींस कंजुगेट की, तो वहां फॉर्मूला कुछ अलग होता है और फॉर्मूला होता है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो रिप्लेस द वैल्यू ऑफ ए एंड बी and simplify it and find the value of c, because the value of eccentricity, focus, each and every term depend the value of c। So first of all you have to calculate the value of c, which is under root a square minus b square। After finding the value of c you can find the value of remaining term like eccentricity, like focus। So eccentricity is equals to c upon a, replace the value of c as well as a and find the value of eccentricity, because eccentricity will be used to find the focus। So first of all calculate the value of c as well as eccentricity। Now focus f1, because ellipse is horizontal so focus will be a, 0 or we can write c, 0। इसको आप सीधे भी लिख सकते हैं c, 0, it doesn't matter। So a, 0 and minus a, 0, these are the coordinate of two focus which lies on the x axis, and you can observe in the basic structure of the ellipse। So replace the value of a as well as e, and in such a way focus f1 and f2 is under root 7, 0 and minus root 7, 0। Length of major axis is 2a, means 2 times of 4, result is 8, and length of minor axis is 2b, means 2 times of 3, result is 6।
and in the last length of, let us rectum, and formula is 2 times b square upon a. Replace the value of b as well as a, and we said length of, let us rectum is 9 upon 2. क्लियर? तो इस तरह से आप एक इलिप्स से उसका रेलेवेंट डाटा रिगार्डिंग टू द फोकस, रिगार्डिंग टू द इसेंट्रिसिटी, लेंथ, मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस निकाल सकते हैं. नाउ अब हम क्वेश्चन लेके चलेंगे. कुछ अनदर क्वेश्चन है मेरे पास में जिसको हम सोल्व करेंगे अभी. लाइक दिस, सपोज वी हैव द इक्वेशन x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1. Suppose we have an equation like this. Now, first of all, you have to convert it into this way, that x square upon to the power 2 plus y square upon 3 to the power 2 is equals to 1. And now compare it with the standard equation of ellipse, which is x square upon a square plus y square upon b square is equals to 1. And after the comparison between these two, we have value of a square is to the power 2, means this implies that value of a is 2, and value of b square is power of 3 2, this implies value of b is 3. So this is the basic information from the equation of given ellipse. Clear? So after finding the value of a and value of b, first of all, prepare the basic structure of this ellipse, and which will be like this. So this is the basic structure of the ellipse. And in this structure, focus of this ellipse lie on the y-axis. Remember it always. This is F1, this is F2. And these are the vertex. Clear? So major axis is on the y-axis and length of it will be 2b. So first of all, find the value of c, and formula in this case will be b square minus a square. Result is value of b, which is 3. So 3 to the power 2. Value of a 2. So we have under root 9 minus 4. Result is root 5. So after finding the value of a, we can find the value of eccentricity, and formula will be c upon b. So c is root 5, b is 3. So root 5 upon 3 is the eccentricity. Now focus. F1 will be 0 comma c means 0 comma root 5, and focus F2 will be 0 minus c means 0 minus root 5. After this, length of major axis. Length of major axis will be 2b. It means 2 times of value of b is 3. So we have 6. In similar way, we can find of length of minor axis, which will be 2 times of a, means 2 times value of a is 2, so 4. Length of let us rectum will be 2a square upon b. Now replace the value of a as well as b. So a square will be 4, b will be 3. So we have 8 upon 3 is the length of, let us rectum. So in this way, we can find each and every point regarding to that ellipse. So first of all, compare it with the standard equation of ellipse. Then prepare the basic structure. With the help of basic structure, you can find the value of focus, eccentricity, value of c, length of major axis, length of minor axis. So these are basic concepts regarding to any ellipse, and on the basis of it,
नाउ टुडे यू विल कंप्लीट द एक्सरसाइज पॉइंट 3। एक्सरसाइज पॉइंट 3 वो आज आप पूरा करेंगे, वो आपका बेसिक आज टास्क है, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस वीडियो रिगार्डिंग टू एनी कंसेप्ट और एनी confusion, if you have any confusion then please share your problem with me, and in the next video we will discuss the next topic, hyperbola, and which will be the last topic of your chapter conic section। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने आपको इक्वेशन से फोकस लेंथ निकालना बताया है। यदि क्वेश्चन में आपको फोकस दिया जाएगा तो उस फोकस से आप निकालेंगे वैल्यू ऑफ सी। उस वैल्यू ऑफ सी को आप रखेंगे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बराबर, या फिर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। वो डिपेंड करता है कि फोकस कहाँ पे लाई कर रहा है। फोकस लाई कर रहा है वाई एक्सिस पर, तो सी के लिए फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फोकस लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पर, तो फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इट्स डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ focus, that focus lies on the x-axis or y-axis. According to that you can write down your formula. So formula depend upon the types of ellipse, remember it always, clear? So today exercise point 3 उसको आज आप पूरा करेंगे और कल हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टाइप मीन्स हाइपरबोला।